ओम शांति। आप भी बोलो ओम शांति, क्योंकि ये ओम शांति शब्द का मंत्र जो है वो बहुत सुखदायी है। अगर ओम शांति का अर्थ आप सिर्फ याद करेंगे ना तो भी आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि ओम शांति का अर्थ है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और साथ में जब मैं आत्मा स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमारा पिता जो परमात्मा है उसकी भी महिमा क्या है? शांति का सागर, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो ओम शांति आत्मा रूप में स्थित होने से परमात्मा पिता की भी शांत स्वरूप की स्मृति आती। और तीसरी बात, ओम शांति कहने से हमको याद आता है कि हमारा घर कौन सा है? आत्मा का। वैसे भी देखो दुनिया में कहते हैं 2 दिन का मेला है, चले जाना है, मुसाफिर खाना है, चले जाना है, लेकिन घर कौन सा है? क्या मेला और मुसाफिर खाना ही घर है कि घर हमारा अलग है? तो आत्मा का घर है शांति धाम, जिसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहा जाता है। तो ओम शांति शब्द कभी भी आपके अंदर कभी मन में टेंशन आए, क्योंकि टेंशन का अनुभव मैं समझती हूँ सभी को होगा। कोई ऐसा है जिसको जीवन में टेंशन का अनुभव ही नहीं हुआ हो? वो हाथ उठाओ, इनाम देंगे। कोई नहीं? अच्छा, टेंशन फ्री होने तो चाहते हो ना? अच्छा, तो जब भी मन में टेंशन आवे उस समय जैसे आग लगती है ना, तो आग के समय क्या याद आता है? पानी। ऐसे जब आपके मन में किसी भी प्रकार का टेंशन आवे तो आप ओम शांति का अर्थ याद करना। मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ। आज अगर हम किसे भी पूछते हैं भाई जी आप कौन हो, तो इतनी बड़ी अपनी ऑक्यूपेशन सुनाएंगे, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मैंने पूछा आप कौन हो, और आपने परिचय अपना सुनाया, तो ये क्या आपका परिचय है या आपके शरीर का परिचय है? किसका परिचय? आप सारे दिन में देखो 2 शब्द आप बहुत यूज करते हो, न चाहते भी यूज करते हो। एक है मैं, दूसरा है मेरा। ये तो सब करते ही हो ना? हाँ? अच्छा, तो मैं और मेरा अलग होता है या एक होता है? अलग होता है। अच्छा, शरीर के लिए मानो आपके हाथ में आज दर्द है, तो आप क्या कहते हो? आज मेरे हाथ में दर्द है या मैं हाथ में दर्द हूं? क्या कहते हो?
मेरे हाथ में दर्द है ना, तो शरीर क्या हो गया? मेरा हो गया ना। लेकिन मेरे का मालिक कौन? सारा दिन मैं शब्द बोलते हैं, लेकिन आखिर भी वो मैं है कौन? तो मैं मालिक हूं इस शरीर का। और मैं मालिक कौन हूं? मैं हूं आत्मा। जो कहा जाता भी है, बिरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। वो आत्मा ज्योति बिंदु है, सितारे समान है, जो चमकता ही रहता है। तो मैं आत्मा हूं, और आत्मा है ही शांत स्वरूप। नहीं तो आप सोचो, आपको शांति क्यों प्रिय लगता है? अशांति क्यों नहीं प्रिय लगती है? हम गए थे लंदन में, तो 2 बच्चे थे, कोई 8-9 वर्ष के होंगे। एक पढ़ा लिखा हुआ अच्छा था और एक थोड़ा साधारण था। हमने दोनों से क्वेश्चन किया, तो बच्चे, आपको शांति चाहिए? कहा हाँ, शांति तो चाहिए। हमने कहा अच्छा, अगर आप 2 हो तो कुछ घंटे आपको शांति दे दे और कुछ घंटे दूसरे भाई को शांति दे दे तो अच्छा चलेगा? कहते नहीं दीदी जी, सारा समय शांति चाहिए। क्यों शांति चाहती है? क्यों आज शांति कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इतने? क्यों चिल्ला रहे हैं परमात्मा के आगे, शांति देवा, शांति देवा, शांति दो? क्यों चाहते हैं? क्योंकि ओरिजिनल हम आत्मा का स्वरूप शांत है। हमारा पिता भी शांति का सागर है, हमारा देश भी शांति का देश है। तो वो हमको, आत्मा को खींचता है। लेकिन जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य प्रकाश तो सभी को देता है, लेकिन अगर हमारे आगे दीवार है तो हम उस प्रकाश को ले नहीं सकते। इसी रीति से मैं आत्मा हूं और मैं शांत स्वरूप हूं। ये स्मृति आने से जैसे टेंशन आता है ना, तो ये स्मृति क्या करेंगी? जैसे यहाँ अंधकार समझो अभी अभी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं, रोशनी आ जाती है, अंधकार आप ही भाग जाता है। कोई टोकरे भर के हमको अंधकार को फेंकना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली रोशनी से अंधकार भाग जाता है। इसी रीति से अगर हमारा अटेंशन आत्मा और परमात्मा के तरफ चला जाता है तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाती। हमको शिव बाबा ने एक बारी बहुत अच्छी बात, सिंपल बात सुनाई। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, चलते चलते जीवन में टेंशन कई प्रकार का आता है। क्यों? कलयुग है ना। कलयुग का अर्थ ही है कलह का समय। जैसे गर्मी के सीजन में हम कहे गर्मी के होवे ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कलयुग है, कलह युग में समस्याएं आएंगी, टेंशन आएंगे, चाहे अपने मनक से, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति से आएंगे ही। लेकिन बाबा ने कहा, जिस समय भी आपके पास टेंशन आवे ना, आप टेंशन के आगे ए शब्द ऐड करना, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। अटेंशन कहाँ जाएगा? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, और मेरा पिता भी शांति का सागर है। तो उस तरफ अटेंशन जाने से, वैसे भी कहते हैं परमात्मा को याद करो तो ऊपर ही जाता है, अंगुली ऐसे ही जाती है। तो कभी भी आपको टेंशन आवे,
तो ये महामंत्र जो ओम शांति है ना, वो आप याद करना, क्योंकि हमने देखा है, हम लोगों को भी इस स्थापना होते 7 साल हो गए हैं, तो हमने बहुत बारी अनुभव किया है, चाहे दूसरों को भी अनुभव कराते हैं, तो यही होता है जब अटेंशन परमात्मा के तरफ चला जाता है तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अभी देखो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ तो कोई दुख और शांति का वायुमंडल है नहीं, शांति का वातावरण है, और आपस में भी आप बहुत अच्छे प्यार प्रेम से रहे हुए हो। लेकिन यहाँ बैठे बैठे, वही कुर्सी है जहाँ आप बैठे हो, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको कोई ऐसी दुख की घटना यहाँ बैठे बैठे याद आ जाती है, मानो आपकी शक्ल बदली हो जाएंगी, आपकी स्मृति से स्थिति बदली हो जाएंगी। बैठे तो इसी कुर्सी पर हो, लेकिन क्या हो गया, स्मृति बदलने से स्थिति बदल गई। ऐसे ही अगर हमको स्मृति आ जाती है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति का धाम के निवासी हूं, शांति पिता के बच्ची हूं, बच्चा हूं, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएंगी। और परमात्मा के सिवाय और कौन ऐसा शांति का दाता है, उसको अगर हम याद करेंगे तो हमको शांति के वाइब्रेशन आएंगे ना। अभी आप देखो मंदिर में जाते हैं, है तो जड़ चित्र, बनाने वाला चेतन है, लेकिन चित्र जड़ है, लेकिन वहां जाने से शांति का अनुभव होता है ना। क्यों होता है, वाइब्रेशन है। जड़ चित्र का भी वाइब्रेशन इतना है जो हमको थोड़े समय के लिए, जितना समय है उतने समय के लिए तो शांति अनुभव होती है ना। तो इसी रीति से हमको शिव बाबा यही महामंत्र देता है, ओम शांति। एकदम अशांति खत्म हो जाती और परमात्मा के तरफ मन लग जाता है ना, क्योंकि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं, तो क्या याद आएगा आत्मा को, ये शरीर पदार्थ जो भी है या संबंध जो भी है वो शरीर के है ना। अगर परमात्मा की याद आएंगी तो हमको आत्मा समझने से परमात्मा ही याद आएगा और कोई याद नहीं आएगा। और हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, शांत स्वरूप। हम कहते इतना पीस कॉन्फ्रेंस कितना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पीस हो रही है या पीसेस हो रहे हैं। पीसेस की दुनिया है आज तो, कोई भी अखबार, कोई मृत्यु की खबर नहीं होगी। ये क्यों हुआ है, क्योंकि अपने आप को ही भूल गए हैं। कमाल तो ये है, अगर शरीर के रीति से कोई अपने आप को भूल जाए, उसकी स्थिति क्या होगी, सुखी हो सकता है। तो हम भी अपने आप को भूल गए हैं और शिव बाबा आके यही हमको अध्यात्मक नॉलेज देता है। 2 शब्दों की अध्यात्मक नॉलेज है और कोई जरूरत नहीं है इतना बैठ करके पढ़ने की, अभ्यास करने की। बस सिर्फ मन में ये 2 शब्द अध्यात्मक है, मैं आत्मा हूं और परमात्मा का बच्चा। लेकिन कारण क्या है, परमात्मा क्यों नहीं पिता है। हम मदुरै में गए थे, वहां टॉपिक थी परमात्मा का प्यार
प्राप्त करें। तो हमने क्वेश्चन किया, परमात्मा हमारा पिता है और बच्चा कहते हैं परमात्मा का प्यार नहीं है। लौकिक रीति से एक जन्म का पिता, उसको अगर कोई बच्चा जाके कहे अच्छा बच्चा हो, नालायक हो तो बात ही दूसरी है, लेकिन अच्छा बच्चा हो, आज्ञाकारी बच्चा हो, वो कह सकता है पिता को तो पिताजी आपका प्यार ही नहीं पता है। और परमात्मा हमारा जन्म जन्म का पिता है, एक जन्म का पिता नहीं है, जन्म जन्म का पिता है। और उसका प्यार हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्यों वंचित है परमात्मा प्यार के? कारण क्या है कि अपने को आप ही बोले हुए, क्योंकि परमात्मा शरीर का पिता है ही नहीं। हम बाबूजी को भी सुना रहे थे, तो आज कहीं लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा याद आता ही नहीं है। और ही चलते फिरते कभी भी याद आ जावे, जब बैठते हैं ना तो और ही संकल्प चलते हैं खाली में। क्यों? हमारे जन्म जन्म का पिता सुख दाता, शांति दाता, आनंद दाता, प्रेम दाता, अविनाशी, उसकी याद नहीं आती। क्यों? क्या हमने कसूर किया है जो परमात्मा को हम याद करते चाहते हैं, लेकिन परमात्मा याद नहीं आता? गलती करते हैं, छोटी सी गलती है, इस गलती को आज खत्म कर देना मेहरबानी करके। गलती ये है कि हम शरीरधारी बन के परमात्मा को याद करते। मैं फलाना हूं, ये स्मृति है, और कहते हे भगवान मुझे शांति दे दो ना, हे पिताजी ये कर दो ना, पिताजी ये दे दो ना। पिता है ही नहीं शरीर का, वो सुने क्यों? अगर मेरा पिता कोई है ही नहीं और मैं उसको कहूँ पिताजी पिताजी आप बहुत अच्छे हो पिताजी, वो सुनेगा क्या? वो मेरे को दे देगा क्या कुछ? तो मैं आत्मा हूं, आत्मा समझ के अपने को बैठो, देखो सेकंड में आपका कनेक्शन हो जाएगा। जैसे ये देखो है माइक है, अभी कनेक्शन ठीक है तो आप सुख से सुन रहे हो ना, शांति से। अगर मानो इस तार का कनेक्शन टूट जाता है और मैं तार का कनेक्शन जोड़ने चाहती हूं, लेकिन मैं एक गलती करती हूं कि इसका जो प्लास्टिक है, रबर है, उसको उतारती नहीं हूं और मैं जोड़ने की कोशिश करती हूं। सारा दिन मैं रात जोड़ने की कोशिश करूंगी, जुड़ेगा? क्यों? कि कवर नहीं होता। ऐसे अगर हम मन परमात्मा में लगाने चाहते हैं तो ये बॉडी का कवर जो है ना, बॉडी कॉन्शियस का, उसको छोड़ना पड़ेगा। हमको याद है, एक कहानी सुनाती हूँ आपको, कहानी ज्यादा याद रहती है ना। तो कहते हैं राजा जनक था, राजा जनक ने ऐलान किया कि मुझे 1 सेकंड में कोई जीवन मुक्ति दिलाए। बहुत स्टेज पर जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी होते हैं वो आए और जीवन मुक्ति का रास्ता बताने की कोशिश की, लेकिन राजा जनक को जीवन मुक्ति नहीं मिली। लास्ट में क्या हुआ कि एक अष्टावक्र आया स्टेज पर, तो उस अष्टावक्र को देख करके
जो भी ऋषि मुनि सब महामंडलेश्वर जो भी कोई थे वो सब हंसने लगे। कहा अभी देखो इतने इतने विद्वान आचार्य नहीं जीवन मुक्ति दे सके, अभी ये अष्टावक्र आया है, ये कहता है मैं जीवन मुक्ति का रास्ता बताऊंगा। तो पता है अष्टावक्र ने क्या शब्द बोले? अष्टावक्र ने बोले कि ये है विद्वानों की समाज नहीं है, विद्वानों की सभा नहीं है, लेकिन ये चमारों की सभा है। क्यों चमारों की सभा है? कि मेरे चमड़ी को देख रहे। तो आज हम मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, वहां हमको चमड़ी का सामान नहीं लेके जाने देते हैं, और हम चेतन परमात्मा से मिलने चाहते हैं और चमड़ी और दमड़ी को लेकर के जाते हैं। कैसे मिलेगा परमात्मा? और परमात्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। वो कहता है मन मना भव। गीता में 2 बारी ये श्लोक आता है, मन मना भव। धन मना भव नहीं कहा, तन मना भव नहीं कहा, मन मना भव कहा। क्यों? कि मन ही तार है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की, और मन में ही टेंशन आता है। मन ही परमात्मा से मिलन का साधन है। तो परमात्मा ने कहा मन मेरे में लगाओ, लेकिन मन क्यों नहीं लगता है? उसका कारण है क्योंकि हम मन के गुलाम बने हुए हैं, मन के मालिक नहीं है। आज क्या कहते हैं? कहते हैं बहन जी अच्छा तो बहुत लगता है, समझते हैं अच्छा बनना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता है ना, मन बड़ा बेईमान है। अरे मन मेरा है या मैं हूं? मन को मेरा मन कहते हैं, कभी मैं मन नहीं कहते हैं। तो मेरे का मैं मालिक हूं, लेकिन आज मालिक बन गया है गुलाम, गुलाम बन गया है मालिक। जहां गुलाम मालिक बन जाएगा उसका हाल क्या होगा? आजकल अखबारों में भी आता है, बुजुर्ग माता थी, बुजुर्ग परिवार था, सर्वेंट जो है वो बहुत होशियार हो गया और सारा घर बर्बाद हो गया। तो हमारा घर भी बर्बाद तब हुआ है जब मन के गुलाम बन गए। मन चला रहा है, आत्मा नहीं मन को चला रही है, लेकिन आत्मा को मन चला रहा है। मालिक बन करके रहो तो क्यों नहीं सर्वेंट बनेगा? अगर मालिक ही ढीला डाला है, अभी देखो कई फैक्ट्रीज है, कई कारोबार है, दफ्तर भी होते हैं, अगर डायरेक्टर मालिक अच्छा नहीं होता है कारोबार चलती है क्या? यूनियन खड़ी हो जाती है। तो मन के मालिक हूं मैं, मन को जहां चाहूं, जैसे हाथ है मेरा, हाथ को मैं ऐसे करने चाहूं नहीं कर सकती हूँ, नीचे करने चाहूं नहीं कर सकती हूँ। जैसे ये मेरा हाथ है, पाँव है, वैसे मन भी तो मेरा है ना। तो मेरे के ऊपर मेरा अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि मैं आत्मा रूप में स्थित नहीं हूँ, मालिक अपने को समझती नहीं हूँ। सारे दिन में आप देखो, चेक करो अपने को, आत्मा कितना समय याद आता है? याद ही नहीं आता है कि मैं आत्मा हूं, इतने भूल गए। तो बताओ मन मालिक नहीं हो जाएगा? हमको याद है, हम एक हिस्ट्री सुनाते हैं कि मालिकपन में कितनी ताकत होती है और मालिक नहीं है तो क्या हालत होती है। आपको पता ही है। तो हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, और इंदिरा गांधी जी थोड़ा टाइम बीच में सीट से उतर गई थी। तो हम लोगों का ये नियम है कि हम राखी बंधन के दिन
सबको अध्यात्मक राखी बांधने जाते। कोई भी, अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जिस देश में भी जो भी ऑफिशियल्स है, उन्हों के पास राखी बांधने हम जरूर जाते हैं। क्यों? लिफाफा लेने नहीं जाते हैं, लेकिन इसीलिए जाते हैं कि उस दिन हमने देखा है कोई मना नहीं करता टाइम देने के। बहन भाई का नाता है ना, नेचुरल है, बहन भाई का प्यार का नाता है ना। हमने देखा उस दिन कोई भी हमको ना नहीं करता, और हम उस दिन जरूर जाते हैं। चाहे कुर्सी से कोई उतर भी जाए, ऐसे नहीं है कि कुर्सी से उतर गया तो हम राखी बांधेंगे, नहीं। कुर्सी को थोड़ी बांधी, आत्मा को बांधे ना। तो चेंज भी हो जाता है तो भी पोस्ट से हम राखी भेजते हैं, क्योंकि बहन भाई का नाता है ना। तो हमने देखा इंदिरा गांधी जी बीच में थोड़ा टाइम उतरी थी सीट से, तभी भी हम गए थे उसके पास, राखी बांधने के हिसाब से गए थे। तो हमने देखा एक छोटा सा मकान था, उसमें वो बैठी थी, लेकिन उसकी शिकिल और दबदबा जो होता था, इंदिरा गांधी जी के मिलने जाते थे पहले भी, उसकी रौनक, उसका दबदबा जो था, रात दिन का फर्क था। ऐसे ही कह रही थी, अभी तो मैं हूँ, जो करना है कर रही हूँ। बात करने में भी ताकत नहीं थी, और यही कह रही थी अभी क्या कर सकती हूँ। और जब सीट पर होगी थी, तभी आर्डर करे कोई नहीं माने तो, और सीट से उतरी, मालिकपन छूटा, तो देखो क्या हाल हुआ। हमारा भी ऐसा हाल हो गया है। हम आत्मा मन के गुलाम हो गए हैं, इसीलिए जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता है। किसी से भी पूछो आपको अशांति चाहिए, कोई नहीं कहेगा अशांति चाहिए, लेकिन रहता अशांति है। जो चाहते हैं वो नहीं। हम तो एक बात पूछते हैं सिर्फ, छोटी सी। आज एक बात देखो, क्रोध को उठाओ। क्रोध है क्या? मनुष्य 6 फुट का है, और क्रोध होता है जीभ से। जीभ 2.5 इंच की है। 6 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। कर सकता है? आप में से कोई है जो क्रोध को जीते? हाथ उठाओ। हाँ? क्या है 2.5 इंच की जीभ? कारण मालिकपन भूल गया। आज जीभ हमारे आर्डर में नहीं है। आप सोचो, जो छोटी सी 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने मन को क्या शांत कर सकता? मन तो भटकने वाला है। इसीलिए हमको याद आ रहा है 1937 की बात, जब हम छोटेपन में पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के पास आध्यात्मिक नॉलेज लेने के लिए आई थी। तो हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने महावाक्य उच्चारण किए। उसका हम बच्चों से बहुत प्यार था। 11, 12, 13, 14 वर्ष तक थे हम, और रोज पिताश्री का आत्मिक प्यार था, परमात्मा प्यार था, जिसने हमको परमात्मा की तरफ खींच लिए। और सदा जब भी हम ड्रिल करते थे, उस समय योग अभ्यास में बैठते नहीं थे, चलते फिरते आत्म अभिमानी का अभ्यास करते थे। तो ड्रिल करते थे हम,
जब ड्रिल पर हम आते थे सवेरे सवेरे, तो पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा आते थे हमसे गुड मॉर्निंग करने के लिए। तो एक एक बच्चे को ऐसे बाहों में लेके बच्चे गुड मॉर्निंग। और पिताश्री ने उस समय हमको एक वरदान दिया जो हमें बहुत याद आता है, आप लोगों को देख के भी। ब्रह्मा बाबा ने कहा, मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेगा। हम 9 वर्ष की आयु में थे, तो हमने वर्ल्ड का नक्शा नहीं देखा था, इंडिया का तो देखा था पढ़ाई में। तो हम लोगों को थोड़ा हंसी आती थी अंदर, तो हमने तो वर्ल्ड का नक्शा ही नहीं देखा है। बाबा कह रहा है विश्व कल्याणकारी बनेंगे, लेकिन बाबा को कहते भी थे हंस हंस के, बाबा हमने तो वर्ल्ड का नक्शा ही नहीं देखा है। तो बाबा ने कहा, नहीं, ये परमात्म वरदान है, परमात्म वरदान कभी टल नहीं सकता है। और आज हम देख रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, बाबा ने कहा एक दिन आएगा जो आपके पास सब खुद आएंगे। आज आप आ गए हो ना, मुबारक हो, आप आ गए हो। कितना वरदान बाबा का। और आज हम देखते हैं विश्व का कोई कोना नहीं रहा है जहां हम परमात्मा का संदेश देने के लिए नहीं पहुंचे। विश्व कल्याणकारी का वरदान सिद्ध हुआ ना। हम अभी एक मास पहले हम जो इस इंडिया का लास्ट है चिली, वहां भी संदेश देने के लिए हमको शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भेजा। तो ये परमात्मा का वरदान जो है वो हम देख रहे हैं। वरदान परमात्मा के वरदान ने आप सबको यहाँ लाए, नहीं तो आप क्यों आते ब्रह्मा कुमारियां के पास, क्यों आते? क्या है ब्रह्मा कुमारियों के पास? परमात्मा का वरदान है और आपका घर है ये। हम कभी भी नहीं कहते आप मेहमान हो, बिल्कुल नहीं। क्यों? आप हमारे परमात्म भाई हो, बहने हो। एक जन्म के भाई बहने नहीं हो, लेकिन परमात्मा जन्म जन्म का हमारा पिता है, तो आप हमारे जन्म जन्म के भाई बहने हो। और आज अपने घर में आए हो, मेहमान नहीं बन के रहना। आए हो, चलो मेहमान उसको भी कहा जाता है जो आता है और जाता है, उस हिसाब से। लेकिन मेहमान बन के आए हो, मुबारक है उसकी, लेकिन महान बन के ही जाना, ऐसे साधारण नहीं बन के जाना। क्यों? वरदाता के घर में आए हो, वरदाता के घर में आए हो, वरदान से झोली भर के जाना, थोड़े में राजी नहीं होके जाना। क्योंकि परमात्मा के पास बहुत कुछ खजाना है, उस खजाने से वंचित नहीं होके जाना, महान बन करके जाना। और कुछ भी मेहनत नहीं है, सिर्फ मन को परमात्मा से लगाना है। और मन का मालिक आत्मा बनना है, उसका परिचय चाहिए आत्मा का। आत्मा, हम कहते तो है हम आत्मा है, जब शरीर छोड़ता है तो भी कहते हैं लाइट इज गॉन। भाई कौन सी लाइट गॉन हो गई? शरीर तो पूरा ही पड़ा है। वो ही लाइट ज्योति आत्मा। लेकिन आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, क्या करने आई है, कब तक यहाँ रहना है, उसका परिचय तो पूरा चाहिए ना। परमात्मा के बारे में भी परिचय तो पूरा चाहिए ना। अभी देखो कितनी भ्रांतियां है परमात्मा के लिए।
हमको तो आश्चर्य लगता है, कोई कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, कोई न नाम है न रूप है, और कोई कहते हैं कण कण में परमात्मा है। कहाँ नाम रूप से न्यारा और कहाँ कण कण में, दोनों बातें मिलती है। भ्रांतियां कितनी है, उसको रियल समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, वो भी ज्यादा टाइम नहीं है। हमारा पूरा कोर्स जो है 7 दिन का, 7 घंटे का है, और मेडिटेशन का कोर्स तो 3 घंटे का है। हमने सुना है 3 घंटे की तो एक फिल्म भी होती है, तो क्या एक फिल्म का टाइम नहीं दे सकते हैं? फिर भी कहते हैं बहन जी चाहते तो है, बड़े बहाने देते हैं। हमसे शिव बाबा ने एक बारी प्रश्न पूछा था, प्रश्न पूछा तो ऐसी कौन सी बाजी है जो सबको आती है? तो बाबा ने कहा वो है बहानेबाजी, वो सबको आती है। हमने एक बच्चे से पूछा, बहुत रमणीक बात है, हमने बच्चे से पूछा बच्चा आपको बहानेबाजी आती है? कहा हाँ हमको तो बहुत बहाना करना आता है। हमने कहा कौन सा बहाना करते हो? कहता है मेरे को जब स्कूल में जाने की दिल नहीं होती है ना, तो मैं मम्मी को कहता हूँ मेरे सिर में दर्द है। अभी सिर में दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं, तो मम्मी कैसे समझेंगी है या नहीं है? तो मम्मी और ही प्यार करती है, हाँ सिर में दर्द है, मालिश करो, गोदी में बिठा देती है, और मेरा बहाना चल जाता है। बहानेबाजी सभी को आती है, और अध्यात्मक रास्ते में तो बहाने बहुत होते हैं। इसीलिए बहानेबाजी नहीं करना, उड़ती कला की बाजी जरूर करना, लेकिन बहानेबाजी नहीं करना। थोड़ा सा समय निकाल करके, मैं अपने बहन के नाते से, हुज्जत से आपको कहती हूँ, हो मेरे भाई मेरी बहनें, आप आए हो तो ये समय जरूर सफल करना, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। सिर्फ एक बात, आप 2 भाषाएं होती है, देखो, एक होती है दृढ़ संकल्प की भाषा और दूसरी होती है कमजोर भाषा। और दृढ़ भाषा क्या है? जो भी संकल्प किया ना, करना ही है। हाँ, हम गए थे ना यहाँ साउथ अमेरिका में, तो वहाँ भाषा नहीं समझते थे। हम कहते थे ना पक्का इरादा करो, पक्का, तो वो कहते थे पक्का कहना आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हम जब आप कहेंगे ना पक्का, तो हम ये करेंगे पक्का, आप समझ लेना हमारा पक्का है। तो आप भी पक्का करना, इतना तो करो, पक्का, हाँ पक्का पक्का। तो दृढ़ भाषा है करना ही है, और कमजोर भाषा है बहन जी कोशिश करेंगे, करना तो चाहते हैं, सोचेंगे, देखेंगे। ये गे नहीं करना, गे छोटे बच्चे करते, करना ही है, चाहे मरना पड़े चाहे जीना पड़े, लेकिन करना ही है। जब देश के सिपाही इतना दृढ़ निश्चय करते हैं, मरे या मारे लेकिन देश की कल्याण करेंगे, तो आपको अपने देश के वासियों भाई बहनों से प्यार नहीं है? उसके लिए सुखमय संसार नहीं बनाएंगे ना? तो दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। मैं आज परमात्मा पिता के तरफ से आपको एक ये चाबी देती हूँ, सफलता की दृढ़ता संभाल के रखना।
क्योंकि ये माया जो है ना, उसको भी ये चाबी बहुत अच्छी लगती है, चोरी बहुत जल्दी कर लेती है। इसलिए दृढ़ता की चाबी अपने साथ गिफ्ट में लेके जाना, छोड़ के नहीं जाना, यहाँ लेके जाना। कोई भी काम करो, हम कहते हैं आप टाइम टेबल बनाते हो, पहला दूसरा तीसरा नंबर देते हो ना काम में, पहला नंबर किसको देते हो? जो जरूर करना है, और वो कर भी देते हो ना। क्यों? दृढ़ संकल्प है, करना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे तो सब सफलता की चाबी आपकी लग जाएंगी और सफलता जरूर प्राप्त होंगी। ये हम एक का अनुभव नहीं है, लेकिन देश विदेश में 9 लाख परिवार सफलता के चाबी से अपनी जीवन को सफल बना रहे हैं। इसीलिए हम आपको भी यही कहेंगे कि मेरे भाई बहने, सफलता का अधिकार अवश्य परमात्मा पिता से प्राप्त करना। ओम शांति।